आज से हम लोग क्लास 9 का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सबसे पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम है। चैप्टर फर्स्ट क्या है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति इसको इंग्लिश कहते हैं। संख्या पद्धति ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। तो इसमें हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी ले लिए थे कि आखिर में नेचुरल नंबर क्या होता है। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, जैसे 6, 7, 8। ये सब जो है बहुत बेसिक चीज है उसमें मैथ का। नेचुरल नंबर पढ़ाया गया था। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। होल नंबर आपको बताया गया था, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग फिर पढ़े थे इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, प्लस का भी नंबर होता है, माइनस का भी नंबर होता है और जीरो भी होता है। यानी एक ग्रुप होता है जिसमें माइनस का भी नंबर हो, प्लस का भी हो और जीरो भी हो। उसका रेशनल नंबर बताया गया था। कोई भी ऐसा नंबर जिसको p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पर p और q कंडीशन बताया गया था कि दोनों क्या है, इंटीजर है, यानी पूर्णांक है, लेकिन q का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या। तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है या तुल्य परिमेय संख्या होती क्या है। यहाँ पर देखिए एक शब्द आपको छिपा हुआ दिख रहा होगा, ये इक्विवेलेंट लिखा है। इक्विवेलेंट में एक शब्द छिपा है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल। कहीं ना कहीं इक्वल का इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन है कि नहीं। यानी कि इक्वल से ही ये बना है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या तुल्य परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हमें पता है कि परिमेय संख्या होती क्या है। आपको बताया गया था कि जो परिमेय यानी रेशनल नंबर होता है, कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां पे आपका p और q यानी p एंड q ये दोनों क्या है, इंटीजर हैं, इंटीजर्स हैं, यानी कि पूर्णांक है, लेकिन q का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको बताया गया था। तो अब हमको ये देखना है कि ये परिमेय तो संख्या होनी चाहिए, लेकिन तुल्य परिमेय संख्या होनी चाहिए। यानी कि हम लोग ये देखे थे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है, तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन p और q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको इस रेशनल नंबर के साथ इक्विवेलेंट को भी ऐड करना है कि इक्विवेलेंट होगा क्या, यानी किसी एक परिमेय संख्या का तुल्य परिमेय संख्या या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वो सभी संख्याएं होंगी जो उस परिमेय संख्या को हम क्या करें, या तो हम डिकम्पोज करें, यानी कि ये कह सकते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करें, तो दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे 2/3 ये आपका एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इसका हम क्या करेंगे, कोई एक इससे रिलेटेड हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालेंगे तो हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके। लेकिन आपको ये ध्यान देना, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा या फिर डिवाइड करना रहेगा। नहीं तो यदि सेम नंबर्स नहीं करेंगे तो आपका जो भी होगा गलत हो जाएगा। यानी जैसे मान लेते हैं 2/3 है, इसको हम नेक्स्ट निकाल लें तो दोनों में 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 4 और नीचे हो जाएगा आपका 6। तो ये जो आपका 2/3 है या 4/6 है, ये दोनों एक दूसरे के तुल्य परिमेय संख्या है, यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अब हम और निकाल सकते हैं, 2/3 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/3 से। ये नंबर कहाँ से आ रहा है, ये आप कोई भी नंबर ले सकते हो, चाहे माइनस का चाहे प्लस का, क्योंकि आपको पता है कि रेशनल नंबर में दोनों नंबर आते हैं।
माइनस वाले भी और प्लस वाले भी। तो हम ये भी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यानी ये भी आपका जो नंबर होगा ये भी इसके क्या होगा, तुल्य परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। अब कहीं लिखा रहे कहीं और 2/3 ही क्यों सिंपल लिखा जाए, यानी कि ये भी दोनों तो आपस में बराबर हैं, 2 ऊपर वाला बराबर है और ये नीचे वाला बराबर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये इसके बराबर आ जाएगा। जैसे काटते हैं ना किसी नंबर से, कॉमन नंबर से काटते हैं, तो इन दोनों में 6/9 में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन ये दिख रहा है कि 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी फिर काटेंगे तो ये हमारा 2/3 आ गया, यही नंबर आ गया। तो ये ऐसे यानी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, तुल्य परिमेय संख्या यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो आपसे कोई बोले तो इसका डिफिनेशन या परिभाषा क्या हो सकता है, यानी तुल्य परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है या रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी एक नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, या बराबर करने के लिए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जाए। ठीक है, यानी उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देखें यहाँ पर बराबर तो नहीं है, लेकिन जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे यानी इसको काट कर हम छोटा करेंगे तो फिर यही आपको आ जाएगा। यदि ये आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है। आज समझ में, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ये भी दोनों आपस में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अब कोई एक सिंपल नंबर दे दिया जाए 1/3, इसका कोई बोले कि आपको 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो आप क्या करो, अपने मन से कोई भी 5 नंबर सोचना, ऊपर नीचे मतलब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। हम मान लेते सेकेंड वाला लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और नीचे हो जाएगा 6। और मान लेते तीसरा हमने निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 4 से तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी ये कितने हो गए, यानी इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 1 2 3 4, यानी 4 निकल गया। 3 चाहिए तो 3 निकाल लीजिए, 4 चाहिए तो 4 निकाल लीजिए, जितना आपको आवश्यकता है, जितना पूछा जाए उतना आप निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप समझ में आया, यानी कि क्या होता है, हम निकाल लेंगे कि नहीं किसी को भी। ठीक है, तो ये होता है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मेथड टू डिटरमाइन द रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, यानी आपको हम कल बताए थे कि कोई भी यदि 2 रेशनल नंबर है, ठीक है ना, कोई 2 रेशनल नंबर है तो उसके बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट, अनंत बताए थे ना। कोई 2 नंबर्स है तो उसके बीच में अनंत रेशनल नंबर यानी अनंत परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। तो अब उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे या कौन सा ऐसा मेथड है उसको निकालने का, यहाँ पर 2 मेथड है, ठीक है ना, यानी इसको निकालने के लिए कितने मेथड है, 2 मेथड है। हम सीखेंगे कि कौन कौन से मेथड है। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मेथड टू डिटरमाइन रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। यानी कोई 2 नंबर्स है तो उसके हम उन 2 नंबर के बीच में, ये हमारा कोई 2 नंबर्स है, 2 नंबर है, उस नंबर के बीच में हमको क्या निकालना है या क्या डिटरमाइन करना है, हमको रेशनल नंबर निकालना है। अब इसमें दिया होगा कि कितना चाहिए, अब कोई पूछ ले हमें 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, यानी कि हमको 3 4 जितना भी हमें उसमें नंबर दे देगा वो सब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको दो मेथड है। पहला, व्हेन वन रेशनल नंबर इज डिटरमाइंड, यानी जब आपको एक ही रेशनल नंबर निकालना हो। पहला कंडीशन क्या है, यानी कोई 2 रेशनल नंबर है उसके बीच में आपको केवल एक निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है आपको x प्लस वाई अपान में 2। इसका मतलब क्या होगा, यानी जैसे कि मान लेते हैं कोई 2 रेशनल नंबर है, एक है x और दूसरा है आपका y, ठीक है ना, यानी एक x है और दूसरा क्या है y। तो इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना होगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
इन दोनों को हम प्लस करके 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 3 और 4, ये कोई दो रेशनल नंबर है, क्योंकि आपको बताया गया था जितने नेचुरल नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये दो रेशनल नंबर है, तो हम मान लेंगे कोई भी, ये पहला हमारा x है और दूसरा क्या है, y है, तो ये दो हो गया। अब इसके बीच में आपसे कोई पूछे कि एक रेशनल नंबर निकालिए, कितना निकालिए, एक, यानी आपको 1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को पहले प्लस करेंगे और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 3 + 4 हो जाएगा, और अपान में क्या लिखेंगे, 2, तो 3 + 4 7 अपान में 2। तो अब यहाँ पर इसको कंप्लीट रूप से डिवाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे डेसिमल में आ जाएगा, जबकि हमारा रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q के रूप में। तो ये जो हमारा नंबर होगा, इन दोनों नंबर के बीच में एक परमीय संख्या निकलेगी। आया समझ में, तो एक परमीय संख्या निकालने के लिए विधि है। अब बहुत ज्यादा निकालने हो तो हम उसके लिए अलग मेथड अपनाते हैं। अब देखिए, व्हेन मोर देन वन रेशनल नंबर्स आर डिटरमाइंड, यानी जब आपको क्या करना हो, एक से अधिक यदि रेशनल नंबर है, यानी मोर देन वन रेशनल नंबर, ठीक है ना, जब आपको एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना हो तो हम उसके लिए क्या रोल अपना सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला है, जैसे मान लेते हैं कोई दो ही रेशनल नंबर होगा, तो पता ही है, क्योंकि उन्हीं दो नंबर के बीच में आपको कितना निकालना है ये डिसाइड करता है। एक निकालना है तो सबसे सिंपल, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन जब एक से ज्यादा निकालना हो तो यहाँ पर फार्मूला आता है कि उसमें हम देखेंगे कौन नंबर ग्रेटर है, कौन नंबर स्मॉल है। जैसे मान लेते हैं कोई दो रेशनल नंबर है, एक x और एक y है। अब इसके बीच में आपको 4 निकालना है कि 5 निकालना है कि 6 निकालना है, ये आपको उस क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो उसमें आपका वो जो वैल्यू हो जाएगा उसको हम बोलेंगे n, यानी n क्या है, नंबर है, वो नंबर है जितने आपको रेशनल नंबर या परमीय संख्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला है, इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है कौन सा ग्रेटर, और हम मान लेते हैं इन दोनों में आपका y क्या है, ग्रेटर है। ठीक है ना, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, y - x अपान में n + 1, ये किसके बराबर आता है, d के बराबर आता है। ठीक है ना, यहाँ से जब हमको निकालना है बहुत अधिक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे। और d का वैल्यू निकलेगा कैसे, y में से x को हम माइनस कर देंगे, और फिर n कितने नंबर्स निकालने हैं उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा फार्मूला निकल जाएगा, d = y - x अपान में n + 1। यहाँ से आपको निकल जाएगा d का वैल्यू, और जितना निकालना, मान लेते हैं n का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है ना, मान लेते हैं कितना हमें निकालना रेशनल नंबर, 4। तो हम क्या करेंगे, तो पहला जो हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, अब इसमें छोटा वाला नंबर में x + d, ये हो जाएगा आपका पहला रेशनल नंबर। उसका फिर दूसरा हो जाएगा x + 2d, उसका तीसरा हो जाएगा आपका x + 3d, ये तीसरा नंबर हो जाएगा। चौथा नंबर हो जाएगा x + 4d, चौथा नंबर। अब इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़े नहीं थे, तो हम अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, 5 एग्जांपल हम देख रहे हैं, इसी का एग्जांपल 3 अपान में 5 एंड 2 अपान में 3। ये हमारा कोई दो रेशनल नंबर है, ये तो पता ही है, क्योंकि p/q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है। इन दोनों नंबर में आपको ये डिसाइड करना, आपको हम बोले थे कि पहले वाले को आपको मान लेना है x और दूसरे वाले को मान लेना है y। ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले ये करना है कि y वही होगा जो आपका इन दोनों में से ग्रेटर वाला होगा, यानी इन दोनों रेशनल नंबर में कौन सी संख्या बड़ी है उसी को आपको क्या मानना है, y। तो हम इसको जानने के लिए कौन सी बड़ी है इसको कैसे पता करेंगे। क्लास 8 में आपको बताया गया होगा कि जैसे ये 3 अपान में 5 है और ये 2 अपान में 3, इन दोनों में से सिंपली नंबर रहता तो 2 और 3 में हमें पता चल जाएगा कि 3 ग्रेटर है।
5 और 3 इसमें पता चल जाएगा 5 है, लेकिन यहाँ पर किस फॉर्म में है, रेशनल नंबर के रूप में है ना, यानी रेशनल नंबर फॉर्मेट। इसको आपको ये देखना है कि कौन सा बड़ी है कौन छोटी है, तो उसके लिए क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कीजिए। यानी ये ध्यान देना, ऐसा नहीं कि यहाँ का इधर कर दे, इधर वाले नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करके इधर डायरेक्शन में लिखना है, 3 3 जा 9, और इसका मल्टीप्लाई इधर करके इस डायरेक्शन में लिखना है, 5 2 जा 10। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि दोनों नंबर में से कौन ग्रेटर है। ये वाला ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर है, तो इस डायरेक्शन का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, पहले वाले से ग्रेटर होगा। यहां से डिसाइड करेंगे कि कोई भी फ्रैक्शन ग्रेटर है कि स्मॉल है, तो हम इस टाइप से कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के बाद आपको ये पता चल जाए कि ये वाला ग्रेटर है, तो इसी को आपको क्या मानना है, वाई मानना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आपको ये पता चल जाए कि x कौन है और y कौन है, y आपका ग्रेटर वाला नंबर सेकेंड है और x आपका 3/5 है, तो अब हम बोल रहे हैं जब ये डिसाइड हो जाए कि कौन ग्रेटर है, तो उसके बाद आपको क्या निकालना है, d निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है, d का वैल्यू। तो d का वैल्यू निकालने के लिए d का फॉर्मूला हम जानते हैं कि y माइनस एक्स अपान n प्लस 1, ये एकदम याद कर लेना है अच्छे से, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि ये फार्मूला क्या है उसमें। ठीक है ना, तो हम यहाँ से ये निकालेंगे d बराबर y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। तो यहाँ d का वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू आपका 2/3, यही तो है 2/3, और फिर माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, x का वैल्यू कितना है 3/5 अपान में, यानी इसके नीचे लिखना है n प्लस का 1, और n का वैल्यू आपको इन दोनों के बीच में 4 निकालना है। कितने नंबर्स निकालने हैं, 4, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4। आया समझ में, यानी ये पूछा गया था कि इन दोनों नंबर के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालिए, तो जितनी संख्या में हमें निकालना होता है उसी को बोलते हैं n। n का वैल्यू कितना दिया है 4, तो आपको 4 निकालना है, तो नीचे हो जाएगा 4, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, आप प्लस में 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है कि नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन पे इसको देखकर घबराना नहीं, ये नीचे वाला अलग है ऊपर वाला अलग है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को पहले हम सॉल्व करेंगे, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है 2/3 माइनस 3/5, यही तो है। कहीं ना कहीं फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, भिन्न का घटाना है, तो हम क्या करते हैं दोनों नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, इसको हम सॉल्व करके यहाँ लिख रहे हैं, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15, 3 और 5 का एलसीएम निकालने आता है ना, यानी इन दोनों का एलसीएम 15 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इससे इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं कि नहीं, तो 3 5 जा 15, 5 टाइम्स में जाएगा, इसके ऊपर 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और फिर माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 9 जाएगा 1 और नीचे है आपका 15। आया समझ में, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 9, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले को ऊपर सॉल्व कर दिए, अब नीचे में क्या है आपका 4 प्लस 1 यानी कितना हो गया 5, ठीक। अब आपको क्या करना, तो 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, और ये अपान में क्या हो जाएगा 15, ये ऊपर वाले का सोल्यूशन हो गया। और नीचे वाले में क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5। अब देखिए कहीं ना कहीं ये आपका इसमें 3 फ्रैक्शन है ना, तो 3 फ्रैक्शन यदि ऐसा दिखे, यदि ऊपर वाले में दिखे और नीचे वाले में, यदि नीचे वाले में 1 दिखे और ऊपर वाले में डबल दिखे, तो आपको क्या कहना है, बस नीचे वाले को भी डबल कर देना है। हम जानते हैं किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए बीच वाले का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 5 का मल्टीप्लाई हम 15 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 75, यानी 1/75
75। ये किसका वैल्यू आ गया? डी का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। किसका वैल्यू आ गया? डी का वैल्यू आ गया। ये आपका 1/75। अब आपका निकालने की बारी आई ये चीज। डी का वैल्यू निकल जाने बाद हम क्या निकालते हैं? ये एक्स का वैल्यू निकालते हैं ना। तो एक्स का वैल्यू कितना है? 3/5। और डी का वैल्यू अब यहाँ पर क्या गया? 1/75। अब इन दोनों को फिर जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर 2 से डी में मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ेंगे। यहाँ 3 से डी में यानी इसमें मल्टीप्लाई करके फिर एक्स वाले में जोड़ देंगे। यानी एक्स यहाँ दिया है, डी हम निकाल लिए। तब ऐसे ही यहाँ पर रख कर उसको क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। आया समझ में? तब तक इसको नोट कीजिए। उसका नेक्स्ट में हम उसको एग्जाम्पल के साथ और बताएंगे, ठीक है।